पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. पीएम मोदी जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं वो एक बार फिर दिखा। मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया और खुद पीएम मोदी सामने आए और अचानक गुरु पर्व पर किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। साथ ही पीएम मोदी ने खुद कहा कि महीने के अंत में शुरू होने वाले सत्र में इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। लेकिन राकेश टिकैत को अभी भी देश के प्रधानमंत्री के ऐलान पर भरोसा नहीं। ये ट्वीट देखिए। राकेश टिकैत ने लिखा है, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करे। राकेश टिकैत उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इसको संसद में रद्द किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी ने कृषि कानून को रद्द करने का फैसला किया तो विपक्ष ने इसे एकजुटता का उदाहरण बताया और ये कहा कि मोदी सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। वहीं पीएम मोदी के ऐलान के बाद कल किसान संगठन बैठक करने वाले हैं, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि आखिर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के क्या मायने हैं। ये तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगला साल यानी 2022 का साल चुनावी साल है और ऐसे में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और मोदी सरकार को डर था कि किसानों की नाराजगी मोदी सरकार पर भारी ना पड़ जाए और ऐसे में सरकार ने चुनाव से पहले आज का दिन चुना, गुरु नानक जयंती की सही तारीख चुनी और यह ऐलान कर दिया कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाते हैं, वापस लिए जाते हैं। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तीनों कृषि कानून को रद्द करने के पीछे सबसे बड़ा रोल चुनाव है। पंजाब में किसानों का अहम रोल है और ऐसे में मोदी सरकार पंजाब में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। मोदी सरकार चुनाव से पहले अपना रुख लचीला रखना चाहती है। इसके साथ ही यूपी में अगर चुनाव जीतना है तो किसानों का वोट भी बेहद अहम है। इसी के साथ ही यूपी दौरे से पहले भी किसानों को खुश करने की ये गुगली भी आप कह सकते हैं। साथ ही विपक्षी पार्टियों को अब किसानों पर कोई मुद्दा ना मिले, ये भी एक बड़ी वजह है। और सबसे बड़ा सवाल, किसान आंदोलन खत्म होगा तो सबसे बड़े मुद्दे का अंत होगा और इसलिए मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। आपको बता दें, 16 सितंबर 2020 जब लोकसभा में बिल पास हुआ था, 20 सितंबर 2020 जब राज्यसभा में इस विधेयक को पास किया गया, 27 सितंबर 2020 जब कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे और आज का दिन यानी 19 नवंबर 2021 गुरु नानक जयंती का दिन जब मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सन स्टार टीवी।